गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कुछ नियम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम साइलेंट लेटर देखने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे बी के बारे में कि बी को कौन से वर्ड में कहाँ पर साइलेंट रखा जाता है और कहाँ पर उसको नहीं पढ़ा जाता। साइलेंट का मतलब उसको चुप रखा जाता है, मतलब बोला नहीं जाता है। समझ में आया? मतलब लिखने में हम लिखेंगे पर पढ़ने में नहीं पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं कि इसको कहाँ पर साइलेंट रखा जाता है, इसका नियम क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका नियम। क्या लिखा है? जब किसी वर्ड में बी से पहले क्या है? एम आए। क्या है? एम। बी से पहले क्या है? बी से पहले ऐसा भी बोल सकते हो कि एम के बाद में बी आए। तो किसको साइलेंट रखा जाएगा? बी से पहले एम आए तो बी को साइलेंट बी को साइलेंट रखा जाता है, मतलब बी को आपको पढ़ना नहीं है। कब? जब भी एम के बाद में आए। कब आए? एम के बाद में। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल कि ये किस प्रकार से बनेगा। देखते हैं, जैसे यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है। तो यहां पर हमारे पास एम के बाद में क्या आया? बी, या बी से पहले क्या आया? एम। बात है की, ठीक है। तो हम किसको साइलेंट रखेंगे? बी को। मतलब हमको पढ़ना किसको नहीं है? बी को। तो ये यहाँ पर मैंने इसका नियम भी पढ़ा है आपको। इसका नियम भी मैं आपको अलग से समझाऊंगा, सी का। तो इस सी को क कब पढ़ा जाता है और स कब पढ़ा जाता है, च कब पढ़ा जाता है, ये आपको नियम में अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर जिन लोगों को ये पढ़ना है तो कमेंट करके बता देना, तो मैं ये वाला वीडियोस भी बना दूंगा, ठीक है। अभी हम समझ रहे हैं बी के नियम को। तो एम के बाद में जब भी बी आए या बी से पहले जब भी एम आए तो हम किसको नहीं पढ़ेंगे? बी को। किसको नहीं पढ़ेंगे? बी को। पढ़ना क्या है इसको? यहां पर अभी हम इसको पढ़ेंगे को म। क्या पढ़ेंगे? कोम। बी को पढ़ेंगे क्या? नहीं। बी क्या है? साइलेंट। इसको पढ़ा जाता है कोम। क्या पढ़ा जाता है? कुंभ नहीं पढ़ना है, ब नहीं पढ़ना है, ब का साउंड नहीं आएगा। समझ में आया? क्या पढ़ना है? कोम। क्या पढ़ना है? कोम। अगला वर्ड और देखते हैं। जैसे हम मैंने लिखा यहाँ पर, ये हो गया। ये वाला नियम भी मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आता है? ए आता है तो हम ए पढ़ते हैं। तो ये हो गया ले म। क्या हो गया? लेम। ब पढ़ेंगे क्योंकि बी को आपको नहीं पढ़ना है। समझ में आया? बी क्या है? साइलेंट। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? लेम। क्या पढ़ेंगे? लेम। अगला वर्ड है हमारे पास टी ओ एम। क्या पढ़ेंगे इसको? टोम। टोम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टोम। टोम पर नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? टोम। टोम मीन्स क्या होता है? मकबरा होता है। क्या होता है? और इस लेम का मतलब क्या होता है? बकरी का बच्चा। और कोम मतलब कंघी या कंघी करना, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास क्या है? बहुत सारे वर्ड आएंगे और भी बहुत सारे। तो उनको आपको बस यही नियम लगाकर पढ़ना है। समझ में आया? नियम क्या है कि जब भी एम के बाद में बी आए या बी से पहले एम आए तो आपको किसको नहीं पढ़ना है? बी को। समझ में आया? तो ऐसे आपको कई सारे वर्ड आपको जब भी दिखे तो आप समझना उसको कि किस प्रकार से उनको पढ़ा जाता है। क्लियर हो गया? ये नियम क्लियर हुआ आपको? तो आपको इनको पढ़ना कोम, लेम, टोम। और एक वर्ड और हो सकता है, जैसे ये लिखा है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? थम। क्या पढ़ेंगे? थम। थम मतलब अंगूठा। समझ में आया? तो इस प्रकार से इस नियम को देखते हुए आपको सारे वर्ड को सही से पढ़ना है। क्लियर हो गया आपको? तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। क्लियर?
तो अगले नियम में हम देखने अगला नियम हम ये पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे? सी का। तो ये आप मुझे बताना, तो मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है।